संघ और विद्यालय प्रबंधन समिति के लोग जीआईसी बिनवाल गांव में जो अध्यापकों की कमी है, प्रवक्ता, प्रधानाचार्य और एलडी ग्रेड और चतुर्थ श्रेणी, उसके जो अभिभावक संघ के लोग यहाँ पर आए हैं। सर, लधिया घाटी के बिनवाल गांव का जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, वहाँ शिक्षकों की कमी है। करीब 2 हफ्ते पहले रीठा साहब के अभिभावक और ग्रामीण आए थे, तो आज बिनवाल गांव के लोग आए हैं। तो क्या स्थिति है और कमी को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? साथ ही जो जिले की स्थिति है 105 हाई स्कूल और इंटर कॉलेज, उसके सापेक्ष क्या तस्वीर है? हमारे पास 669 पद जो है स्वीकृत है। उसके अगेंस्ट हमारे पास केवल 670 लेक्चरर जो है कार्यरत हैं और 99 हमारे पास जो है पद खाली हैं। जो कार्यरत हैं उसमें जो है रेगुलर टीचर भी शामिल हैं, गेस्ट टीचर भी शामिल हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जो हम लोगों ने कुछ तैनात किए हैं गर्ल्स स्कूल में, वो भी शामिल हैं। ये सर एलटी की पोजीशन थी। इसी प्रकार से प्रवक्ता में जो है हमारे 551 पद स्वीकृत हैं। इसके अगेंस्ट 405 हमारे कार्यरत हैं और 146 पद अभी रिक्त चल रहे हैं। और अगर दोनों को हम मिला के बोले, लेक्चरर और एलटी को मिलाकर के, 245 पद जो है अभी रिक्त चल रहे हैं। और अभी एलटी का तो एग्ज़ाम हुआ है, आपको मालूम है 18 अगस्त को। एलटी में वैसे जल्दी पूर्ति हो जाएगी। थोड़ा लेक्चरर में थोड़ा दिक्कत है हमको, लेकिन अभी ये माननीय मंत्री जी ने जो है हमें आश्वस्त किया है कि कुछ गेस्ट टीचर वो भी और देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ बहुत ज़्यादा कमी है अध्यापकों की, वहाँ पर हम लोग जो है जो मुख्य विषय हैं उनमें अध्यापकों की तैनाती कर सकेंगे। बिनवाल गांव की क्या स्थिति है? बिनवाल गांव में साइंस वहाँ इसीलिए नहीं चलती है कि वहाँ शिक्षकों की अब ये तो मैं अभी क्लियर नहीं कह सकता हूँ कि वहाँ बच्चे नहीं हैं या फिर इसलिए नहीं है कि वहाँ साइंस के टीचर नहीं हैं, लेकिन वहाँ अभी वर्तमान में साइंस संचालित नहीं है। और उसके अलावा जो आर्ट साइड के सब्जेक्ट हैं उसमें से भी वहाँ पर अभी मैंने नोट किया है, इंग्लिश का लेक्चरर नहीं है, पॉलिटिकल साइंस का नहीं है और इकोनॉमिक्स का लेक्चरर नहीं है। और एलटी में वहाँ पर अंग्रेजी और गणित के अध्यापक की नितांत आवश्यकता है। कोशिश करेंगे हम लोग कि जो गेस्ट टीचर्स आते हैं उनमें टॉप प्रायोरिटी में रखते हुए यहाँ पर जो है मेन विषयों में अध्यापकों की तैनाती कर दी है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत। विभाग के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तकरीबन 2 हफ्ते में ये दूसरा नजारा है, यानी कि 2 हफ्ते के अंतराल में दूसरी बार अभिभावक और ग्रामीण अपने क्षेत्र के विद्यालयों की जो खस्ता हालत है, खासतौर पर जो शिक्षकों की कमी है, सुविधाओं का अभाव है, उसको लेकर दूर से यहाँ आए हैं। अभिभावक हैं ये चंपावत से 105 किलोमीटर दूर लधिया घाटी के बिनवाल गाँव के हैं। जितनी दूर जिला मुख्यालय से ये स्कूल है, देहरादून जहाँ से लेक्चरर्स की नियुक्ति होती है, वहाँ से भी आवाज़ पहुँचने में बहुत देर लगती है और जिनको ये आवाज़ सुननी चाहिए वो आवाज़ शायद सुनते थे। इसीलिए जो विद्यालय का हाल है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बिनवाल गाँव में 10 प्रवक्ताओं में से इस वक्त 70% पद खाली है। मात्र 3 लेक्चर्स के जरिए पूरे विद्यालय का संचालन हो रहा है। एक और देश भर में विज्ञान को लेकर बड़ी बातें कही जाती हैं, बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इस विद्यालय में इंटर में साइंस पढ़ाने के लिए शिक्षकों के न होने से 2016 से उच्चीकृत बिनवाल गाँव इंटर कॉलेज में कभी विज्ञान की संकाय चली गई। और क्या दिक्कतें हैं, इसको बताने के लिए आज अपनी बात को मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय और अपनी जिला प्रशासन के सम्मुख वहाँ के लोग, वहाँ के प्रतिनिधि आए हैं। तो बात करते हैं खीमानंद बिनवाल, वहाँ के जनप्रतिनिधि है और तमाम मसलों को लेके मुखरता के साथ बोलते हैं। बिनवाल जी, क्या मसला है? आप लोग 106 किलोमीटर दूर से चंपावत आए हैं, तो स्कूल की क्या स्थिति है? बच्चों की पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है? शिक्षकों की क्या तस्वीर है? हमारा जो दूरस्थ, जो हमारा लधिया घाटी का दूरस्थ क्षेत्र है, जीआईसी बिनवाल गांव 2016 में इसकी स्वीकृति उच्चीकृत हुआ है। तो उसके बाद वहां पर लगभग ये मान के चलेंगे स्थायी वहां पर प्रधानाचार्य कोई नहीं है आज तक। प्रभारी प्रधान एलटी मतलब जो प्रवक्ता में से या जो सीनियर अध्यापक हैं उनमें से ही प्रधानाचार्य का दायित्व वहाँ पर संभाल रहे हैं। अगर कोई तैनाती है तो एक तैनाती तो वहीं पे कम हो जाती है, क्योंकि प्रधानाचार्य को कभी बैठकों में जाना पड़ता है, कभी डाक निपटानी पड़ती है। और फिर जो एक विद्यालय संचालन का ढंग है वो एक
प्रभारी प्रधानाचार्य और एक जो पूर्णकालिक प्रधानाचार्य है उसके बीच में काफ़ी अंतर होता है। तो सबसे पहले ही वहीं पर व्यवस्था गड़बड़ा जाती है और उसके बाद वहाँ पर विज्ञान विषय की स्वीकृति होने के बाद भी आज तक विज्ञान विषय की जो है वहाँ पर कक्षाएं नहीं चलाई गई इंटर स्तर पर, जिस कारण से वहाँ के बच्चों को जो है या तो मजबूरी में बाहर के स्कूलों में जाना पड़ता है या मजबूरी में फिर विज्ञान विषय से उनको वंचित होना पड़ता है। इस बारे में हमने पूर्व में भी तहसील दिवस के माध्यम से और जब माननीय जिलाधिकारी श्रीमान जिलाधिकारी का वहाँ रात्रि विश्राम हुआ था कोरडाना में उस दौरान, और जब अभी उस क्षेत्र के लोगों ने अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर चुनाव बहिष्कार की घोषणा करी थी, तो उसमें भी जो जिला कार्यालय में जो एक समाधान बैठक हुई, तो ये सारी चीज़ें उसमें नोटेड हैं कि भविष्य में हम प्राथमिकता के साथ वहाँ की समस्याओं को हल करेंगे। लेकिन हल करने के बजाय अभी जो वहाँ पर थे जून महीने में वहाँ से हमारे 3 अध्यापकों का तबादला कर दिया गया और तब से वहाँ पर पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है और वहाँ से जो बच्चे हैं वो अपने अन्य विद्यालय में जा रहे हैं और जो वहाँ पर मजबूरी में पढ़ भी रहे हैं तो उनके पूरा पठन पाठन प्रभावित है। इस बारे में वहाँ पर पहले हमारी विद्यालय प्रबंधन समिति और अभिभावक संघ की बैठक हुई थी, पूर्व में भी ज्ञापन दिए गए थे। तो आज ये सब अभिभावक संघ के लोग उतने दूरस्थ क्षेत्र से जो है नैनीताल जिले के भी लोग इसमें आए हुए हैं, वहाँ के भी बच्चे जो कैड़ा गाँव है वहाँ के भी बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये अभिभावक लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए थे और मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय ने फिलहाल तो हमें आश्वासन ही दिया है कि हम आपकी व्यवस्था करेंगे और अगर फिर व्यवस्था नहीं हो पाई तो मजबूरी में फिर यहाँ वो विद्यालय बंद करना पड़ेगा या सारे जो अभिभावक हैं उनको लेके यहाँ आना पड़ेगा। तो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं नारायण नाथ जी, तो क्या जो अभिभावक संघ की ओर से किस तरह से जो समस्याएं हैं खासतौर पर शिक्षकों की कमी की कैसे आप लोग उठा रहे हैं? कई बार बैठकें होती होंगी, प्रस्ताव वगैरह रखे जाते होंगे, तो उस पर कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है? उस पर सर हमारी तरफ से जब पहले वहाँ अध्यापक नहीं भी थे तो माननीय हमारे प्रधान जी खमान जी ने सारे लोगों ने पैसा इकट्ठा करके भी वहाँ पर अध्यापकों को रखा है कई वर्षों तक। इस समय ये स्थिति है केवल इंटर में केवल एक टीचर है नियमित और 2 जो हैं संविदा वाले हैं और हाई स्कूल तक इंग्लिश और गणित का कोई अध्यापक नहीं है कक्षा 6 से कक्षा 12 तक। इसलिए हमें अति मुख्य यही है कि हमें इंग्लिश और गणित का अध्यापक अति शीघ्र मिले। इसलिए हम सारे क्षेत्र के ये 5-7 ग्राम सभाओं का विद्यालय है, परेवा, गौलडाड़ा, काड़ा गाँव, बिनवाल गाँव, धरसों, परेवा, इतनी ग्राम सभाओं का विद्यालय है। इसलिए यहाँ जिला शिक्षा कार्यालय में आए हुए भी हैं। अगर 15 दिन के अंदर के जो भी वहाँ से अगर गेस्ट टीचर आते हैं या अन्य आते हैं तो बिनवाल गाँव को उन अध्यापकों को देने की कृपा करें, नहीं तो हो सकता है आने वाले समय में ओवर आंदोलन भी हो सकता है। हाँ, एसएमसी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है पीटीसी की तरह ही उसकी पीटीए की तरह ही भूमिका होती है, तो किस तरह से एसएमसी के माध्यम से जो दिक्कतें हैं आपके वहाँ इंटर में साइंस नहीं चल पा रही है शिक्षकों की लेक्चरर्स की कमी की वजह से, और अब स्थिति ये है कि जो एलटी के जो इंग्लिश और मैथ्स जैसे विषय में भी शिक्षक जी, तो किस तरह से अब सेशन का लगभग 40% वक्त निकल गया है, हाफ ईयरली होने वाले हैं जी, तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, कैसे अपनी बात को आप लोगों ने यहाँ तक रखा है? प्रधान जी ने भी वो चीज़ें बता दी हैं, हमने मुख्य शिक्षा अधिकारी साहब को अवगत करा दिया है और भाई साहब ने भी बता दिया है। हमने प्रस्ताव जिला अधिकारी महोदय को भी पहुंचा दिया है, उनसे हम मिल नहीं पाए अभी, तो किसी कारणवश मीटिंग में थे, तो उसके लिए साहब ने हमें समय दिया है 15 से 20 दिन का। हम निवेदन करते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप व्यवस्था करें टीचरों की, क्योंकि बच्चों का भविष्य अधर में ना लटके। पिछले साल हमारे स्कूल का जो है रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा था 100%। इस समय अगर ऐसी व्यवस्था रही, शिक्षक नहीं होंगे तो सर बच्चे क्या पढ़ेंगे, तो रिजल्ट के लिए फिर ज़रा दिक्कत आती है बच्चे। और दूसरा एक मुख्य समस्या है सर हमारे स्कूल की शिक्षकों के साथ साथ ये भी है कि जो हमारी स्कूल की एरिया है वो अभी फिक्स नहीं हो पाई है। कहीं हम चाह रहे थे कि उस एरिया की पैमाइश की जाए, कितना ज़मीन फिक्स है उसमें अगर कभी बाउंड्री भी बनाए तो कैसे बनाएं करके, ये बड़ी भारी परेशानी का वो है सर हमारी। कहा जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बन रहा है,
विश्वगुरु है या नहीं है, या होगा या नहीं होगा, ये भविष्य की बात है और इस पर बहस हो सकती है। लेकिन जो नारे ज़मीनी स्तर पे दिए जाते हैं कि सब पढ़ें सब बढ़ें, उनकी जो ज़मीनी हकीकत है वो बिनवाल गांव के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से लेकर दीठा साहब के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हो, रिमोट के दूसरे विद्यालय हो, टाण हो, किमतोली हो, बहुत सारे स्कूलों में है। वो इसलिए कि जो चंपावत जिले की स्थिति है, 1320 लेक्चरर्स और LT शिक्षकों में से तकरीबन 18% यानी कि 245 शिक्षकों की कमी है। और उन शिक्षकों की जिले स्तर पे जो कमी का असर खास तौर पर जो दूर के विद्यालय हैं, जहां प्राइवेट या निजी रूप से पढ़ने कोचिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, ट्यूशन की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं जो शहरों में होती है। और अब से एक हफ्ते बाद 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। तो क्या शिक्षक दिवस का जो संदेश है, जो दूर के बच्चे, जो खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो पूरी तरह से सरकारी विद्यालयों पर आश्रित रहते हैं, उनकी शिक्षा कैसे होगी? बिना शिक्षक यानी कि बिना गुरु वो कैसे ज्ञान पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और शिक्षा विभाग जो कोशिश कर रहा है उसकी अपनी एक सीमित भूमिका है। वो जो डेलीगेशन की जो डिमांड है उसको वो अपने उच्च अधिकारियों तक, निदेशालय तक और शासन तक पहुंचाता है, लेकिन नियुक्ति करने का काम शासन का है। क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्वाचन क्षेत्र में ये जो शिक्षकों की कमी है दूर हो सकेगी?